नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा। आज हम जीवन यह कविता सीखने जा रहे हैं। कविता के कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। तो सबसे पहले हम कविता गायन करते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करूं प्रणाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कविता के कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा। कवि कहता है कि हमेशा हमें मेहनत करनी चाहिए, तो ही हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। विश्राम मतलब आराम। हमें जीवन में हमेशा काम करते रहना चाहिए, तो ही हम जिंदगी में सफल हो सकते हैं। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। जीवन में हमें घड़ी के जैसे हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, कभी हमें रुकना नहीं चाहिए। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। सूरज सा नित ऊपर उठना, हमें जिंदगी में गिरने के बाद भी हमेशा ऊपर उठना चाहिए। कोई भी संकट आए हमें हार नहीं माननी चाहिए। यह सीख हमें सूरज से मिलती है। कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। अपनत्व मतलब अपनापन। हमें सबको अपना समझ के दिल से प्रणाम करना चाहिए। हमें सबकी सहायता करनी चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। विशाल मतलब बड़ा। हमें सागर से क्या सीख मिलती है कि हमें हमारा हृदय विशाल रखना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। अगर कोई गलती करता है तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हमें हमारा हृदय आसमान सा विशाल रखना चाहिए। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। हमें धरती से यह सीख मिलती है, जैसे धरती बाढ़ आती है, तूफान आता है, कोई भी संकट आता है तो धरती फिर से उन सब संकटों का सामना करते हुए फिर से वह खिलती है। उसी तरह हमें हमारे जिंदगी में आए हुए सारे संकटों का सामना करते हुए हमें फिर से उभरना है। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो चलता है, काम करता है, वही आगे जाके अच्छा पद पाता है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। हमें हमारी बोली कैसी रखनी चाहिए? माँ जैसी मीठी रखनी चाहिए। हमें
सबके साथ बात जब हम करते हैं तो कैसे बात करनी चाहिए? मीठी आवाज में बात करनी चाहिए, तो ही हम सबके प्यारे और लाडले बन सकते हैं। चाहे वो स्कूल हो, अगर हमारा घर हो, मित्र परिवार हो, सबसे प्यार से बातें करनी चाहिए। कोई भी जिंदगी में समस्या आती है तो हमें उसका समाधान जरूर मिलता है, इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो सुविचार। हमें अपने जैसे ही सभी लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद लेने चाहिए। कोई भी आदमी हो, अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, हमें उन सब की सेवा करनी चाहिए और हमारे मन में अच्छे विचार रखने चाहिए, तो ही हम हमारी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं। हम जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। कुछ अच्छा पद और अच्छा नाम कमाने के लिए हमें ज़िंदगी में ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। इसलिए कवि कहते हैं कि जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। तो बच्चों, आप सभी को यह कविता का अर्थ समझ में आया होगा। तो अगर हमें जीवन में कुछ करना है, हमें जीवन में अगर सफल होना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमारी दिनचर्या बनानी चाहिए और उस दिनचर्या के हिसाब से प्रतिदिन हमें काम करना चाहिए। तो बच्चों, आप सभी अपने कॉपी में अपनी दिनचर्या बनाओ और हमें सुनाओ। दूसरी बात, हम आपकी माँ आपके लिए दिन में क्या क्या करती है, इन सभी चीज़ों की हमें कॉपी में नोट करनी है। अगर हम दिनचर्या के हिसाब से प्रतिदिन चलते हैं तो ही हम समय का अच्छा सदुपयोग करते हुए हमारी ज़िंदगी में हम कुछ सफल हो सकेंगे, कुछ अच्छा पद और नाम हम पा सकेंगे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।